बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Dear student, once again I'm here to record a video lecture for your subject is biology, and today our topic is interactions in ecosystem. So far you have studied ecosystem and components of ecosystem, and if you remember, we have defined ecosystem as a natural area where living organisms interact with each other and also with their non-living environment. Such place we called ecosystem. Then you have discussed that ecosystem is mainly composed of two components. One we called biotic component and the other is abiotic component. Biotic component are those components which possess the properties of life, means living organisms are called biotic component. For example, plants, animals and microbes, these are called biotic component, and the abiotic components are the non-living things of the environment around us, the non-living things, for example the sun or the sunlight, the atmosphere, the water, the soil, the temperature, all these are called the abiotic component. Today we are going to discuss the different kinds of interactions that takes place in an ecosystem. Ecosystems is consist of interactions. जिस तरह हम डिफाइन भी करते हैं कि इकोसिस्टम्स के अंदर इंटरेक्शंस होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इंटरेक्शंस क्या चीज़ है? इंटरेक्शंस बेसिकली आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं. तो इस डिपेंडेंसी से उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और उसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं इंटरेक्शंस. अब वो कौन कौन से इंटरेक्शंस हैं और उस इंटरेक्शंस के फ़वाइद क्या है, उसका इकोसिस्टम को क्या फ़ायदा है, ऑर्गेनिजम्स को क्या फ़ायदे होते हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. आज का हमारा टॉपिक है इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करती हैं और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शंस करती हैं. तो ऐसी जगह को हम कहते हैं इकोसिस्टम्स. अब इकोसिस्टम्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो या जिस टाइप के इंटरेक्शंस करते हैं वो तीन हैं. पहला इंटरेक्शंस कहलाता है कॉम्पिटिशंस. कंपटीशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ compete करते हैं एक कॉमन रिसोर्स को हासिल करने के लिए. तो इस किस्म के इंटरेक्शंस को हम कहेंगे कंपटीशन. दूसरे किस्म का इंटरेक्शंस है उसको हम कहते हैं प्रेडेशंस. प्रेडेशन में एक प्रे होता है, एक प्रेडेटर होते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं. रिलेशनशिप को प्रेडेशन कहा जाता है. और तीसरा है सिम्बियोसिस. ये तीन किस्म के मेन इंटरेक्शंस है जिसमें इकोसिस्टम अपने आप को स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है, अपने आप को स्टेबल करता है. तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्शंस. तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. पहला इंटरेक्शंस हमारे पास है कंपटीशन. कंपटीशन क्या चीज़ है या कंपटीशन किसे कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि कंपटीशन का हम अपनी आम इस्तिलाह में भी मतलब लेते हैं, मुकाबले को कहा जाता है. और मुकाबला हमेशा किस चीज़ के लिए होता है? किसी एक ऐसी चीज़ को हासिल करने के लिए होता है जो बहुत सारे लोगों को चाहिए. एक कॉमन रिसोर्स होगा, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उस कॉमन रिसोर्स को हासिल करें. तो जब एक कॉमन रिसोर्स को हासिल करने के लिए जद्दोजहद होती है तो उससे प्रोड्यूस होता है कंपटीशन. अब ये कंपटीशन इकोसिस्टम के हर ऑर्गेनिज्म में ये एग्जिस्ट करता है और इसके दो मेन किस्में होती हैं. एक को हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरे को कहा जाता है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. अब इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन क्या है और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन क्या है? तो इसका जवाब ये है कि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ कंपटीशन व्हिच अकर बिटवीन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज. एक किस्म का आप कह सकते हैं कंपटीशन है जो होता है सेम स्पीशीज के दरमियान. फॉर एग्जांपल लाइन के साथ कंपटीशन करता है, लाइन एंड लाइन
किस चीज़ को? खुराक को हासिल करने के लिए। सपोज एक प्रे है और दो लाइन है, तो अब दोनों लाइन एक दूसरे के साथ compete करते हैं उस प्रे को हासिल करने के लिए। तो दोनों दौड़ लगाते हैं, जो पावरफुल होगा वो प्रे को पकड़ेगा और उसको खाएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और वो जिंदा रहेगा। और जो दूसरा है उसे चूँकि खुराक नहीं मिलेगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो मर सकता है भूख की वजह से। और ये सिर्फ भूख के लिए नहीं होता बल्कि शेल्टर के लिए भी कॉम्पिटिशन्स होती हैं। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहाँ उस जगह को हासिल करने के लिए भी कॉम्पिटिशन होता है। तो इस किस्म के कॉम्पिटिशन को जो सेम स्पीशी के दरमियान होगा उसको हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। दूसरे किस्म का कॉम्पिटिशन है उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। What is interspecific competition? The answer is the type of competitions which occur between the individuals belonging to different species. दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ स्पीशी के साथ है। अब इनके दरमियान एक कॉमन रिसोर्स को हासिल करने के लिए कंपटीशन है, तो इस किस्म का कंपटीशन कहलाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, कैट है एंड डॉग, ये दो किस्म के इंडिविजुअल्स हैं, दोनों का ताल्लुक अलग अलग स्पीशी के साथ है। ये अलग स्पीशी है और ये अलग स्पीशी है। अब दोनों लड़ते हैं, खुराक के लिए लड़ते हैं, लिविंग स्पेस के लिए लड़ते हैं, तो इस किस्म का कंपटीशन कहलाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दूसरा आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल लायन है और उसका कंपटीशन है लीपर्ड्स के साथ। ये दोनों प्रीडेटर्स हैं। सपोज एक ज़ेब्रा है, लाइन भी उसका शिकार करता है, लीपर्ड भी उनका शिकार करता है। अब इन दोनों के दरमियान इस शिकार को पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए दोनों के दरमियान कंपटीशन है, तो ये कंपटीशन कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक। दिस इज इंटर स्पेसिफिक बिकॉज इन दिस बोथ द इंडिविजुअल्स बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। तो जब भी डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान मुकाबला होगा तो ऐसे को हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है जी। तो ये कॉम्पिटिशन्स हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म एक कॉमन रिसोर्स को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका फ़ायदा क्या है। रिमेंबर, कंपटीशन का बहुत बड़ा फ़ायदा है और उसका फ़ायदा ये है कि ये ऑर्गेनिज्म के नंबर्स को अंडर कंट्रोल रखता है, उनके पॉपुलेशन ग्रोथ को अंडर कंट्रोल रखता है। कैसे अंडर कंट्रोल रखता है? फॉर एग्जांपल, हम ले लेते हैं कैट्स एंड डॉग्स, इनके दरमियान कॉम्पिटिशन्स हैं। तो कंपटीशन किस चीज़ के लिए होता है? खुराक को हासिल करने के लिए होता है या लिविंग स्पेस को हासिल करने के लिए होता है। अब ये दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ बिलोंग करते हैं। अब जब ये मुकाबला करते हैं तो डेफिनेटली इनमें से एक को खुराक मिलेगा, एक को रहने की जगह मिलेगी, दूसरे को खुराक भी कम मिलेगा, रहने की जगह भी कम मिलेगी। तो उसकी वजह से इनकी तादाद में कमी आती है, क्योंकि खुराक नहीं मिलेगी, रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो ये ऑर्गेनिज्म मरते हैं, जिससे इनकी पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल आती हैं। इसी तरह से इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैट और डॉग का मुकाबला है, तो इधर डॉग और डॉग का दरमियान में मुकाबला होता है खुराक को हासिल करने के लिए, जिस तरह रहने की जगह को हासिल करने के लिए, इन तमाम चीज़ में डॉग और डॉग आपस में मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पे तो सपोज हम कहते हैं कि चलो ये डॉग इस पे पावरफुल है, ये सर्वाइव कर लेता है, लेकिन जब इसका मुकाबला डॉग और डॉग के दरमियान आ जाता है तो इसमें जो पावरफुल डॉग होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, कमज़ोर ख़त्म होते हैं, वो मरते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशंस भी अंडर कंट्रोल रहती है। तो कंपटीशन का सबसे बड़ा फ़ायदा इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में ये है कि ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है, रेट है, उसको अंडर कंट्रोल रखता है। ऑर्गेनिज्म तो ज़्यादा पैदा हो जाते हैं लेकिन कंपटीशन की वजह से बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं। तो उसका फ़ायदा इकोसिस्टम को ये होता है कि उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता, तो इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। दूसरे किस्म का हमारे पास है इंटरेक्शन, उसको हम कहते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज। प्रीडेशन को आप कह सकते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। ये किस्म का इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होता है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को कहा जाता है प्रेडेटर और दूसरे को कहा जाता है प्रे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कैट
एंड माउस, ये दो ऑर्गेनिज्म लेते हैं और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं प्रीडेशंस। इसमें केट को प्रीडेटर कहा जाता है और माउस को हम कहते हैं प्रे। ये प्रे है और केट प्रीडेटर हैं। अब प्रेडेटर प्रे का शिकार करता है और उसको एज ए फूड इस्तेमाल करता है और प्रे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि जितने भी हर्बियोर्स और कार्नियोर्स हैं इनका आपस में मुकाबला या आपस में इंटरेक्शंस वो प्रीडेटर कहलाता है। जितने भी हर्बियोर्स हैं ये प्रे हैं और जितने भी कार्नियोर्स हैं ये प्रेडेटर्स हैं। तो इन दोनों हर्बियोर और कार्नियोर के दरमियान इंटरेक्शंस कहलाता है प्रीडेशन। ठीक है जी। इसी तरह से हम प्लांट्स और हर्बियोर के दरमियान भी इंटरेक्शंस को हम प्रीडेशन कह सकते हैं। हर्बियोर्स वो प्लांट को खाते हैं, प्लांट का शिकार करते हैं, उसको खाते हैं, तो ये भी एक किस्म का इंटरेक्शंस है, इसको भी आप प्रेडेशंस में डाल सकते हैं। लेकिन प्रेडेशंस में जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो हम हर्बियोर और कार्नियोर से ले सकते हैं। या आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल गोट और लाइन के दरमियान रिलेशनशिप आप ले लें। गोट हर्बियोर है, लाइन इज अ कार्नियोर। अब लाइन गोट का शिकार करता है तो लाइन इस केस में हो जाता है प्रेडेटर और गोट है प्रे। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? तो इसका फ़ायदा भी यही है कि प्रेडेशन जो इंटरेक्शंस हैं ये प्रेडेटर और प्रे दोनों की तादाद को अंडर कंट्रोल रखता है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल रखता है। कैसे? फॉर एग्जांपल जब प्रे की तादाद जितनी ज़्यादा होगी, ये लोग जितने ज़्यादा होंगे उतने ही प्रेडेटर ज़्यादा होंगे। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये लोग ज़्यादा होते हैं तो इनको ज़्यादा खुराक मिलती है। अब ज़्यादा खुराक की वजह से ये ज़्यादा लोग सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर इनकी तादाद ज़्यादा होगी तो इसमें डेवलप होगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, फिर का इनका आपस में मुकाबला होगा इनको हासिल करने, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होंगे तो इनकी तादाद ऑटोमेटिकली कम होगी। समझ रहे ना? अब जब इनकी तादाद कम होती है तो इनका आपस में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन डेवलप होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में फिर ये लोग भी मरते हैं तो इनमें भी बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि इनकी तादाद और इनकी तादाद बैलेंस में रहती हैं। ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करता है, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। प्रीडेशन रिलेशनशिप में सिर्फ एनिमल्स नहीं होते बल्कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसको हम कहते हैं प्रेडेटर प्लांट्स। प्रेडेटर प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। अब डेफिनेटली आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि प्लांट तो ऑटोट्रॉफ हैं, वो अपना खुराक खुद बनाते हैं, तो फिर वो शिकार क्यों करते हैं? तो रिमेंबर, ये आम प्लांट नहीं होते, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स की कमी होती है या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सॉइल में अवेलेबल नहीं होता। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नीडेड फॉर द प्लांट्स। अब प्लांट यही नाइट्रोजन फिर आप हासिल करते हैं एनिमल के बॉडी से। तो प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशंस होती है, उनके लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं और वही लीफ इंसेक्ट्स को पकड़ने का काम करते हैं। वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती हैं और लीफ के अंदर ही इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद फिर प्लांट के पार्ट्स उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी में मौजूद नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स को वो अपने फ्लावर्स बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है उसको हम कहते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इंसेक्ट का शिकार करता है। उसका शिकार का तरीका ये होता है कि इनके अंदर मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। अट्रैक्शन की वजह से इंसेक्ट्स आ जाते हैं और पिचर प्लांट के उस मॉडिफाइड लीव के अंदर बैठ जाते हैं। अब बैठने की वजह से लीफ में मॉडिफिकेशंस हैं कि वो उस इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद अब इंसेक्ट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी भाग नहीं सकता, वो उधर ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने के बाद लीफ क्लोज हो जाता है। लीफ के अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। उस डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया जाता है। ये इनिशियली मर जाता है, फिर इसकी बॉडी डाइजेस्ट हो जाती है और डाइजेशन के बाद बॉडी में मौजूद प्रोटीन वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही अमाइनो एसिड फिर प्लांट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने बॉडी में
प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं प्रेडेटर प्लांट्स। ठीक है जी, फिर से सुन ले, प्रेडेटर प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। रिमेंबर दे आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। लेकिन इंसेक्ट्स ये इसीलिए पकड़ते हैं कि जिस ज़मीन के अंदर ये रहते हैं, ज़मीन में नाइट्रेट्स की कमी होती है या नाइट्रेट्स अवेलेबल नहीं होते, तो अपने बॉडी में नाइट्रेट्स की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन आप जानते हैं प्रोटीन का एक अहम कंपोनेंट है, अगर नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स अवेलेबल नहीं होंगी तो प्लांट के बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रेट की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूरत फिर ये इंसेक्ट्स के बॉडी से पूरा करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे प्रेडेटर प्लांट्स। ठीक है जी, तीसरी किस्म की इंटरेक्शंस है, उसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या चीज है? सिम्बियोसिस का मतलब है लिविंग टुगेदर। इसका लफ्जी मतलब हम लेते हैं तो इसका लफ्जी मतलब है लिविंग टुगेदर, यानी एक साथ रहना। सिम्बियोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दो मुख्तलिफ स्पीशीज के साथ ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो तीन वजूहात से एक दूसरे के साथ ये जुड़ते हैं। नंबर 1, या तो बाहमी फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं, यानी दोनों को फ़ायदा होता है। जो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इनके इस मिलाप से दोनों को फ़ायदा होता है। या दूसरा ये केस हो सकता है कि एक को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान होता है। और तीसरा, इनका रिलेशनशिप इस तरह हो सकता है कि एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान होता है ना उसको किसी किस्म का फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इस तीन किस्म के रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बियोसिस। ठीक है जी, अब सिम्बियोसिस मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो इट मीन्स इट हैज़ 3 टाइप्स। एक है पैरासिटिज्म, दूसरे को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म और तीसरे को कहा जाता है कॉमेंसलिज्म। अब पैरासिटिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज हार्म्ड। पैरासिटिज्म क्या चीज़ है, क्या है? ये एक रिलेशनशिप है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान के, इसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। जिसको फ़ायदा होता है वो कहलाता है पैरासाइट और जिसको नुकसान होता है वो कहलाता है होस्ट। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत सारे पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया को ले लें, इसी तरह से आप स्कैरस लुम्ब्रिकेटस इंसेक्ट्स को आप ले लें। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं मॉस्कीटोज को। मॉस्कीटो आपके बॉडी के ऊपर बैठता है, आपसे ब्लड सक करता है, तो मॉस्कीटो पैरासाइट है और आप उसके लिए होस्ट हैं। तो फिर पैरासाइट्स की भी 2 किस्में होती हैं, एक को कहा जाता है एक्टोपैरासाइट और दूसरे को कहा जाता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे रहते हैं और बॉडी से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं, और दूसरे कहलाते हैं एंडोपैरासाइट्स। और एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और अंदर रहकर बॉडी से अपने लिए खुराक लेते हैं। रिमेंबर, पैरासिटिज्म में हमेशा पैरासाइट को फ़ायदा होगा जबकि होस्ट को नुकसान होता है, क्योंकि वो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहता है या उसके अंदर रहता है, उससे खुराक हासिल करता है और होस्ट के बॉडी के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासिटिज्म। मैंने एग्जांपल दे दिया है। फॉर एग्जांपल मॉस्कीटो को मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि मॉस्कीटो हमारा ब्लड सक करता है हमसे, तो उससे मॉस्कीटो को तो फ़ायदा होता है लेकिन हमें नुकसान होता है। एक तो हमसे ब्लड चला जाता है, दूसरा उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। दूसरे किस्म का रिलेशनशिप कहलाता है, उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म नाम से पता चलता है, इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म के म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। आप कह सकते हैं इट्स अ सिम्बियोटिक एसोसिएशंस बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड। दोनों ऑर्गेनिज्म को जब फ़ायदा होता है तो इस किस्म का रिलेशनशिप कहलाता है म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल हम ले सकते हैं टर्माइट्स एंड प्रोटेस्ट। टर्माइट्स आप जानते हैं, टर्माइट्स का काम होता है कि ये वुड को खाते हैं, लकड़ी को खाते हैं। अब लकड़ी के अंदर सेल्यूलोज होता है। अब
टर्माइट सेलुलोज तो खा लेता है, लेकिन उसे डाइजेस्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इस टर्माइट्स के बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म के प्रोटेस्ट रहते हैं, एक ख़ास किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म इस टर्माइट के लिए उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो उसका फ़ायदा टर्माइट को हो जाता है और प्रोटेस्ट को भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि टर्माइट को ये फ़ायदा है कि उसके लिए सेलुलोज डाइजेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट को फ़ायदा ये है कि टर्माइट के बॉडी के अंदर वो उसको रहने की जगह भी मिली हुई है, ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल रहे हैं और ख़ुराक भी मिल रहा है। तो दोनों का फ़ायदा है। अब अगर इन दोनों को आप अलहदा करेंगे तो टर्माइट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो मर सकता है, और प्रोटेस्ट चूँकि उसके रहने की जगह भी ख़त्म हो जाती है, खुराक भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी मर सकते हैं। तो ये बहुत एक दूसरे के लिए आप कह सकते हैं कि लाजिम और मलजूम वाली रिलेशनशिप दोनों के लिए है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे लिए विटामिन बी कम्प्लेक्स तैयार करते हैं। अब हमें उनसे फ़ायदा है और बैक्टीरिया को भी हमसे फ़ायदा है। हमें फ़ायदा ये होता है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, और बैक्टीरिया को ये फ़ायदा है कि उसको रहने की जगह भी मिल रही है और ख़ुराक भी मिलता है। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स। जितने भी लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट के अंदर छोटे छोटे से नोड्यूल्स होते हैं। उस नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, और उन बैक्टीरिया का काम ये होता है कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको फिक्स करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करवाते हैं, और नाइट्रेट्स उसको फिर प्लांट एब्जॉर्ब करता है और अपने बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस रिलेशनशिप में भी दोनों को फ़ायदा है। प्लांट को फ़ायदा ये है कि उसे नाइट्रेट्स मिल रही है, क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकता, तो बैक्टीरिया उसको फिक्स करा के प्लांट को दे देते हैं, और बैक्टीरिया को भी फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे उन्हें रहने की जगह भी मिल रही है प्लांट के बॉडी के अंदर। तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फ़ायदा होगा ये कहलाएगा म्यूचुअलिज्म। अब तीसरा सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, उसको कहा जाता है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ symbiotic associations in which one organism is benefited but the other one is neither benefited nor harmed। मतलब ये हुआ कॉमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो जब इस तरह के दो ऑर्गेनिज्म कॉम्बिनेशंस में आ जाते हैं तो इसके रिलेशनशिप को या इंटरेक्शंस को हम कहते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हम अक्सर देखते हैं बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर अक्सर छोटे छोटे से प्लांट्स उगाते हैं। तो अब इस छोटे प्लांट और इस बड़े ट्रीज के स्टेम के दरमियान रिलेशनशिप कॉमेंसलिज्म हम ले सकते हैं। वो बड़ी ट्री को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो छोटा प्लांट इसके स्टेम के अंदर हो या ना हो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे प्लांट को उसका फ़ायदा होता है कि वो ज़मीन से ऊपर रहता है, उसे रहने की जगह मिल रही है, तो बहुत सारे प्रीडेटर के खाने से और कुचलने से वो बचा हुआ रहता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि बार्निकल्स, मेरीन जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं वेल एक बहुत बड़ा मैमल है जो समंदर के अंदर रहता है, उनके बॉडी के साथ छोटे छोटे बार्निकल्स अटैच हो जाते हैं। अब इसमें दो वेल और बार्निकल कॉम्बिनेशंस में आए हुए हैं, तो इसमें फ़ायदा सिर्फ बार्निकल को है। बार्निकल्स को ये फ़ायदा है कि वो वेल के बॉडी के साथ अटैच हो जाता है, तो उसको एक तो फ़ायदा ये होता है कि पूरे समंदर के अंदर वो घूमता है और उसे खुराक की भी कोई टेंशन नहीं होती, खुराक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और सबसे बड़ा उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि ये प्रेडेटर से भी बचा हुआ रहता है, क्योंकि प्रेडेटर तो वेल के ऊपर अटैक ही नहीं कर सकते। लेकिन वेल को इसका ना कुछ फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, वेल को इनफैक्ट पता भी नहीं चलता कि उसके बॉडी के साथ कोई अटैच है। तो इस किस्म का रिलेशनशिप कहलाता है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। तो ये बेसिक इंटरेक्शंस होती हैं हमारे इकोसिस्टम्स के अंदर, और इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ को अंडर कंट्रोल रखती है। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما